तो जो हाहाकार मचा है, आज बेचारे वहां वो लोग जो है खुले में रह रहे हैं। हमारे विधायक लोग यहाँ जो है खाली अपने सत्कार समारोह में बिजी हैं। ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैसा खर्चा होने वाला है, ना हमारे विधायक खर्चा होने वाला है। 33 और 34 के ऊपर जीआर निकालिए और जो है इनको रिडेवलपमेंट कर दीजिए, तो हमारे यहाँ एक भी बिल्डिंग टूटेंगी नहीं। जो 4-4 महल की बिल्डिंग बनी, एक वो 24 घंटे में नहीं बनी। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार है, महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, जो भी पूर्व विधायक थे वो उसके जिम्मेदार है। हमने जाके कहा वो बीजेपी को वोट दो, अगर अभी हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो उनकी जगह तो सही है, हम दोषी हैं, हमने उनको गुमराह किया, हमने उनका वोट लिया और आने वाली महानगर पालिका में हम किस मुंह से वोट लेने जाएंगे? नालासोपारा पूर्व लक्ष्मी नगर में 41 इमारत मामले में कोर्ट के आदेश पर पिछले कुछ दिनों से वसई विरार महानगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक लगभग 19 से 20 इमारतें तोड़ी जा चुकी हैं। वहीं कार्रवाई के प्रथम दिन से ही पुलिस भी यहां पहरा दे रही है। वहीं इस मामले में स्थानीय विधायक से लेकर सांसद तक ने रहवासियों से मिलकर उन सबको बेघर न होने देने के लिए प्रयास करने की बात कही थी। वहीं वर्तमान में हाई कोर्ट की दुहाई देकर सभी इस मामले में कन्नी काटते नजर आए। वहीं आज भाजपा के युवा नेता शिव प्रताप सिंह ने इस मुद्दे को लेकर एक पत्रकार परिषद आयोजित की, जिसमें एक तरफ उन्होंने 41 इमारत मामले में भाजपा विधायक व सांसद पर उंगली उठाई, तो वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इन बेघर रहवासियों को कैसे उनका आवास मिल सकता है। आइए देखते हैं क्या कहा इस मामले में शिव प्रताप सिंह ने। शिव प्रताप सिंह जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया उसका कारण क्या है? उसका कारण ऐसा है कि पिछले 1 साल से जो है एक आदेश आया हुआ है कि अचोले रोड पे सर्वे नंबर 22 से 32 जो अवैध बांधकाम हुआ है उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तोड़ा जा रहा है। और जो वहां का जमीन मालिक है वो खुद ही तोड़वा रहा है, क्योंकि उसकी जमीन जो है आरक्षित थी डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी। इसके लिए उसने जो है उस जमीन को खाली रखा था और वो वहां पे किसी प्रकार का न उसने बांधकाम किया था, न किसी को बेचा था। लेकिन अरुण कुमार गुप्ता और बहुजन विकास अघाड़ी के जो नगर सेवक थे सीताराम गुप्ता, इनकी मदद से उसकी जमीन कब्जा करके उसके ऊपर जो है अवैध बांधकाम किया गया। और उन्होंने अवैध बांधकाम किया तो 22 से 32 पे तो किया ही, उसके बगल में 33 और 34 पे भी कर दिया। और जो 34 और 33 जो जमीन है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जमीन है। तो मेरा ये मांग है हमारे विधायक से, हमारे विधायक जो राजन नायक जी हैं और हमारे जो विधायक वसई के जो जिनके क्षेत्र में भी ये 41 बिल्डिंग आता है, स्नेहा विवेक पंडित, उनकी पिताजी भी यहाँ से विधायक थे जो है पहले। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से जो है आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि जो 33 और 34 नंबर के ऊपर जो अवैध बांधकाम हुआ है उसके ऊपर यह सारे कानून के तहत जो है इन सब को रिडेवलपमेंट करके दिया जाए। 41 बिल्डिंग प्लस वहां पे जो चालियां बनी है, हमारे यहाँ पे यह सारे कानून नहीं है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको आप कहिए कि जीआर निकाल दीजिए और जिसके तहत उनको जो है ये रिडेवलपमेंट हो जाए। तो जो हाहाकार मचा है, आज बेचारे वहां वो लोग जो है खुले में रह रहे हैं पिछले 1-2 महीने 3 महीने से जो है, और हमारे विधायक लोग यहाँ जो है खाली अपने सत्कार समारोह में बिजी हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के जो है देवा भाव से टाइम लेके 1 घंटे का काम है और उसमें किसी का 1 रुपया खर्चा नहीं होने वाला है, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैसा खर्चा होने वाला है, ना हमारे विधायक खर्चा होने वाला है। क्योंकि ये सारे कानून के तहत जो बिल्डिंग बनाता है विकासक वो फ्री में बिल्डिंग बना के देता है और बदले में जो जमीन बचती है उसमें वो अपना बिल्डिंग बना के अपना लागत जो है वो निकाल लेता है। तो इतना छोटा सा काम है, हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो कि 33 और 34 नंबर पे भी अवैध बांधकाम हुआ है, इसीलिए वो लोग जाके देवा भाव से ये चीज नहीं मांग रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से देवा भाव को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 33 और 34 के ऊपर जीआर निकालिए और जो है इनको रिडेवलपमेंट कर दीजिए। और दूसरा, परमानेंट अगर हमारे पालघर जिला में अगर आप ये सारे कानून लागू कर देते हैं तो हमारे यहाँ एक भी बिल्डिंग टूटेंगी नहीं। और हमारे यहाँ पे जो आरटीआई का कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, वो चीज भी जो है करना बंद हो जाएगा। अभी आप लोगों ने तो कुछ समय पहले देखा कि किस तरह जो है मिसयूज होता है आरटीआई कानून का। तो ये है कि ये आज हमने आपको इसके लिए बुलाया क्योंकि हमारी बात जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रही कि वहां पे चाहिए क्या। अभी जो है 2 दिन पहले पालक मंत्री जी गणेश नायक जी आए थे, वो भी बहुत दुखी थे कि ये जो हाहाकार मचा इसको रोका कैसे जाए। लेकिन कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते, डंपिंग ग्राउंड है और एसटीपी है। लेकिन आप ये उनको समझाओ कि साहब जो है हम 33 और 34 पे उनको रिडेवलपमेंट करके दे सकते हैं। अब ये लोग नहीं बता रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ है,
क्या है वो मैं नहीं जानता। आप जब ऐसा कानून लागू करने की बात कर रहे हैं तो पहला सवाल तो ये है कि जो जमीन मालक है उनका जो लिटिगेशन है वो 1/3 जमीन पर है। जो पूरी कार्यवाही 41 बिल्डिंग जहाँ प्रभावित हो रही उसके 1/3 कुछ 7 8 10 पैसा पर है, तो उसके बावजूद कार्यवाही एक साथ सब हो रही है। दूसरी सवाल ये है कि डंपिंग ग्राउंड की बात कही जा रही है, तो शायद भले शासन का भी जो जमीन है डंपिंग ग्राउंड बोलकर खाली करवाया जाए तो वहाँ सारे कानून कैसे लागू कर पाएंगे, ये सवाल है। मैं 22 से 32 पे कह ही नहीं रहा हूं ना, मैं 33 और 34 पे कह रहा हूं। आप 1/3 हो या 100% मैंने छोड़ दिया है। 22 से 32 को 100% मैंने छोड़ दिया है। मैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 33 और 34 के ऊपर। 33 और 34 जो सर्वे नंबर है मैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करने की बात कर रहा हूं। जो है मैं 22-32 पे कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो विरोध कर रहा है। और दूसरा ये चीज जो है, ये टूटने के बाद जो है ये फायदा किसको होने वाला है? 22 एकड़ सीताराम को फायदा होने वाला है, और जो पिटिशनर है उसको जो उसका 10-12 एकड़ होगा उसको होने वाला है। मैं 33 और 34 बोल रहा हूं, मैं वो बोल ही नहीं रहा हूं। मैं ये 2 सर्वे नंबर की मांग कर रहा हूं, इसके ऊपर डेवलपमेंट करो। 33 और 34 में जो महाराष्ट्र शासन का है उस पर क्या मेंशन है, किस चीज के लिए वो आरक्षित है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, उस पर कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण 22 से 32 ही है। और उसके बाद उसके बगल में 33 और 34 के बगल में है ना, सर्वे नंबर 152 है माणिकपुर, जो कि नमक की जमीन है। वो 100 एकड़ पूरी जमीन खाली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 32-33 में नहीं है लोग एडजस्ट हो पा रहे हैं, तो पूरी जमीन खाली है, वहां कोई नमक की खेती होती नहीं। आप जैसे वसंत नगरी गेट से बाहर निकलेंगे, राइट साइड में जो क्रिकेट खेलते हैं लोग, वो पूरी जमीन खाली है, वहां इनको बसा दो। जो है अजय शर्मा और विजय शर्मा पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से उनकी मांग है, उनके कोई राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, क्या ये इस पर क्या कहेंगे? देखो, अजय शर्मा, विजय शर्मा नहीं, अजय शर्मा है। अजय शर्मा 2006-7 से उस अवैध बांधकाम को रोकने के लिए प्रयासरत था। उसको बहुत मारा गया, उसका हाथ वार टूट गया था, जो है फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन पुलिस स्टेशन में जब कोई अवैध बांधकाम करता किसी पत्रकार को मारता है या किसी शिकायतकर्ता को मारता है, तो एनसी के ऊपर कोई एफआईआर वगैरह होता नहीं है। उसको बहुत मारा गया। अजय शर्मा और पटेल परिवार अपनी जगह पे सही है, उनकी जमीन कब्जा की गई है, वो अपनी जगह पे सही है, उनकी जमीन को खाली करके उनको दे दिया जाए। अब ये है कि वो जो 4-4 महल की बिल्डिंग बनी, एक वो 24 घंटे में नहीं बनी। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार है, महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, जो भी पूर्व विधायक थे वो उसके जिम्मेदार हैं। उनके कार्यकाल में कैसे बना, वहां के नगर सेवक जिम्मेदार है। वहां की जो महिला नगर सेवक थी विमला पाटिल जी, वो जिम्मेदार थी। उसके बाद अगर किरण भोरे के टाइम पे अगर बना होगा तो भी जिम्मेदार थे। आपके क्षेत्र में अवैध बांधकाम हो रहा है और आपको पता नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है? तो ये सब के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। हमारे देव भवन ने जांच बिठा के, इसके ऊपर भी एसआईटी जांच बिठा के जो जो इसके दोषी हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह का वापस कहीं नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि वोट दीजिए फिर हम आपको घर देंगे, चाबी देंगे, और इस तरह की कोई सारी चीजें सामने भी आई, क्या कहेंगे इस सब बातों पर? मैं खुद वहां दिन भर बैठ के लोगों के हाथ पैर जोड़ता था कि आप इस बार जो है हमारे विधायक को चुन के लेके आइए। दोनों विधायक को चुन के लेके, वहां एक मंदिर है, वहां जाकर मैं बैठता था, वहां मैं उनको रिक्वेस्ट कहता था कि देखो ये विधायक चुन के आएंगे, ये विधायक डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से संबंध इनका है, आप लोगों का काम तुरंत हो जाएगा। और मैंने हरदम ये जीआर की मांग की, क्योंकि मैंने कभी इनको सुप्रीम कोर्ट में जाओ ऐसा करो मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के मूड पे है, देना है कि रिजेक्ट कर देना है, और उसी आदेश को फिर हर कोई मांग के चलेगा। तो मैं डे 1 से, जब से ऑर्डर आया है तब से मैंने कहा है कि जो है आप इनको चुन के दीजिए, वैसे के विधायक को, नालासोपारा के विधायक को। ये लोग जो है डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस जी हैं, डायरेक्ट देव भाव हैं, ये लोग उनसे मिलके आपके लिए जीआर निकालेंगे। और जिस तरह उल्लासनगर बचा है, वहां के विधायक ने जिस तरह उल्लासनगर बचा है 2022 में, उस तरह आप बच जाओ। क्या मैंने हरदम ये कहा है। और वहां के लोग बाकायदा लोकसभा चुनाव में जो सन सिटी ग्राउंड में अमित शाह जी आए थे, वहां के लोग बराबर उस रैली में गए थे। लोकसभा का भी वोट उन्होंने दिया है, विधानसभा का भी वोट दिया, खुल के वोट दिया है। अब वहां के जो भी विधायक हैं, अगर वहां नहीं राजनगी वहां गए तो रोए थे, ठीक है, वो भावुक हो गए, लेकिन उनको भावुक नहीं होना चाहिए, उनको मजबूती से उनके साथ खड़े रहना चाहिए और काम करना चाहिए। वैसे के विधायक के पास तो टाइम ही नहीं। उन्होंने शक्ति क्या है? अदृश्य शक्ति, देखो अदृश्य शक्ति ऐसा है, जब बिल्डिंग साफ हो जाएगा तो कोई ना कोई बिल्डर उसको खरीदेगा, कोई ना कोई बिल्डर खरीदेगा, और ये रिजर्वेशन भी हट जाएगा। जैसा सेंटर पार्क का यशवंत हाइट्स का
मार्केट जोन का रजिस्ट्रेशन हट गया, वैसे यहाँ का रजिस्ट्रेशन हट जाएगा। 32 माले की बिल्डिंग बनेगी। अब अदृश्य शक्ति कोई बिल्डर ही होगा जो ये सब करवा रहा होगा। ये तमाम जो इमारतें टूटी हैं, जो सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं और जो बेघर होने के कगार पे बैठे हैं, वो इस सारी परिस्थितियों का ये ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ रहे हैं क्या? हाँ, वो सही है, क्योंकि हमने कहा, मैंने, उदय शेट्टी ने, एडवोकेट राहुल सिंह ने, विनोद ने, किरण बेदी ने, हमने जाके कहा वो बीजेपी को वोट दो। अगर अभी हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? विधायक तो साथ वहां गए भी नहीं होंगे वोट मांगने, हमने उनके लिए वोट मांगा है, तो वो अपनी जगह पे सही, उन्होंने वोट दिया है तो वो तो बोलेंगे ना आप हमको मदद नहीं कर रहे हो, आप हमको रास्ते पे छोड़ दिए। वो तो उनकी जगह पे वो सही है, हम दोषी हैं, हमने उनको गुमराह किया, हमने उनका वोट लिया, और आने वाली महानगर पालिका में हम किस मुंह से वोट लेने जाएंगे? क्योंकि इसके बाद जो 90% उसी तालुका इलीगल है, इसी तरह से कार्रवाई होने लगेगी जो है, तो हम कैसे किसको मुंह दिखाएंगे?